हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून 2013 का क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द एरिया ऑफ अ डिस्क इन इट्स रेस्ट फ्रेम S is equal to 1. The disk will appear distorted to an observer O moving with speed u with respect to S along the plane of the disk. The area of the disk measured in the rest frame of the observer O is। तो इसके अंदर क्या करना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट लगाना है कि कोई आपको क्या दे रखी है, एक डिस्क दे रखी है जिसका एरिया कितना है 1 यूनिटी दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला पाई है 0 स्क्वायर। अब ये डिस्क एस फ्रेम में है तब तो इसका एरिया ही है, लेकिन जब ये डिस्क मूव करेगी किसी यू स्पीड के साथ, यू स्पीड दी हुई है जो कि कंपेरेबल होगी स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि ये हाई स्पीड से मूव कर रहा है, हाई स्पीड से मूव कर रहा है अलोंग इट्स लेंथ, ये वाली लेंथ के अकॉर्डिंग। तो अब क्या होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है जो कि अलोंग द पैरेलल होता है वेलोसिटी के, यानी कि जैसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, तो वो वाली लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो इसके पैरेलल है। जो परपेंडिकुलर है ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है वो कौन सी होती है, पैरेलल वाली। तो अब इसकी ये वाली साइड तो A0 ही रहेगी, लेकिन ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, मान लेते हैं A हो जाएगी, यानी कि ये कैसा दिखेगा, ये कम हो जाएगी, इसका मतलब ये कुछ यूं दिखेगा ऐसा टाइप। ये मैंने कुछ ज्यादा ही इसको छोटा कर दिया, लेकिन ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। तो इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का अपन को फॉर्मूला पता है, L कितना होता है, L0 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे L0 कितना है अपना A0, और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन लेंथ क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, वो किसके इक्वल है 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, क्योंकि वो यू स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब इसका एरिया लिखेंगे तो कितना आएगा, पाई, एलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी, तो ए अपना कितना है A0 ही है, ये तो लेंथ में चेंज हुआ, ये चेंज हुआ है, तो A0 कितना है फिक्स है। अब ये वाली लेंथ कितनी है A, जिसकी वैल्यू है A0 रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया पाई A0 स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। पाई A0 स्क्वायर की वैल्यू अपन को 1 दी हुई है, तो ये कितना आ गया 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, दैट इज 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर कितनी होगी 1/2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, जिसमें दिया हुआ है 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1/2। बाकियों में पावर दी हुई है -1/2, 1 और -1, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो ये लेंथ कंट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इसके अंदर ये कंसेप्ट मेन था कि वही लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी जो अलोंग दी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये वाली लेंथ कंट्रैक्ट होगी। परपेंडिकुलर लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ना कम होगी और ना बढ़ेगी, वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है आपकी। A particle of charge G and mass m is located at the midpoint of the line joining two fixed collinear dipoles. Assuming that the length of the dipole is much shorter than their separation, the natural frequency of oscillation, यानी कि आपको कुछ ऐसा सा डायग्राम दिया हुआ है, प्लस माइनस ये यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक दो चार्जेस इधर है माइनस प्लस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2d। अब इनके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका चार्ज E है और मास कितना है m है। इस डिस्टेंस, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है वो r है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है r। अब वो कह रहा है कि अगर आपने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दें, अगर इसको अपन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अगर स्मॉल ऑसिलेशन परफॉर्म करना है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्मॉल होनी चाहिए, यानी कि जो r है वो मच ग्रेटर होना चाहिए x से। ठीक है, अब ये क्या है, एक डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d, ये पॉजिटिव नेगेटिव उनके बीच का डिस्टेंस 2d, यानी कि अगर इसका चार्ज q है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है q इंटू में 2d। ठीक है, अब इस डाइपोल के कारण इस एक्सिस पे, यानी कि जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है 2kp बाय r3। ठीक है, यही होती है फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कितना होता है
2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। तो यहाँ पे cos थीटा थीटा क्या है 0, तो ये आ गया 2kp बाय आर क्यूब। अब पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है इस डायरेक्शन में, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में। अभी क्या है, जब ये सेंटर पे था तब जितनी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड थी उतनी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी कि जितना फोर्स इधर था उतना ही फोर्स इधर था, और ये इक्विलिब्रियम पे था। लेकिन जब इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दिया तो अब ये डिस्टेंस क्या होगी, इसकी कम होगी। इस डिस्टेंस के कम होने के कारण जो इधर वाला फोर्स है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि अब ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 k कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p दोनों के लिए सेम है, q इंटू में 2d बाय आर क्यूब। r कितनी है, देखो यहां से इस सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, ये है r डिस्टेंस और ये है x, तो ये होगी r माइनस एक्स। ये डिस्टेंस है आपकी r माइनस एक्स की क्यूब। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। इस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन के अंदर, जो कि कम होगा। थोड़ा कम क्यों होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अब बढ़ गई, पहले r थी अब होगी r प्लस एक्स, यानी कि डिस्टेंस बढ़ गई, फोर्स कम हो गया। अब एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, और ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये प्लस का आएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा कौन सा फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी सेम होगा, बस डिस्टेंस फर्क होगा, r प्लस एक्स हो जाएगा। तो 2q इंटू में 2d डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ये जो डिस्टेंस है वो r प्लस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये डाइपोल सेम है, माइनस प्लस और बीच में डिस्टेंस 2d, तो ये तो सेम है। और ये जो चार्ज है वो भी सेम है, वो चार्ज कितना है, मान लेते हैं वो चार्ज E है, ठीक है, वो चार्ज E है, आपको दिया हुआ है। तो ये आपके पास फोर्स आ गया इस पॉइंट के ऊपर। अब इस फोर्स का अपन क्या कर सकते हैं, r ग्रेटर देन क्या है, r ग्रेटर x है, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। कितना आ रहा है, ये आ गया 2 4, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा है अपने पास, q d e बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया इसमें भी, q d e बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बचा क्या 1 बाय r माइनस एक्स की क्यूब माइनस 1 यहाँ r प्लस एक्स की क्यूब। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, एलसीएम अपना आएगा क्यू डी ई बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा का पूरा एलसीएम आ जाएगा, r माइनस एक्स की क्यूब और यहाँ r प्लस एक्स की क्यूब। तो यहाँ बचेगा r प्लस एक्स की क्यूब माइनस r माइनस एक्स की क्यूब। एलसीएम आएगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो r प्लस एक्स की क्यूब माइनस r माइनस एक्स की क्यूब। तो ये देखो, इसको सोल्व करो, तो ये क्या a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3। अब ऊपर यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करो, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आएगा r माइनस एक्स की क्यूब, तो a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 a b a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। बाकी आगे सोल्व कर लेंगे। क्यू डी ई बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना आ रहा है देखो, r की क्यूब और r की क्यूब, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, ये प्लस की हो जाएगी एक्स क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब का a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो आ गया x की पावर 6। अब यहाँ कितना आ रहा है, प्लस 3 r स्क्वायर एक्स प्लस 3 r एक्स स्क्वायर, फिर से देखो माइनस माइनस प्लस 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे r स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ पे है ये प्लस पहले हो चुका है और ये माइनस है, तो माइनस 3 r एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की
क्यूब। अब क्या कैंसिल हो रहा है, 3r²x 3r(x²), देखो ये 3r(x²) से ये 3r(x²) कैंसिल हो गया, तो अपने पास 3r²x 3r²x, तो ये तो बन गया 6। अब कंडीशन लगाते हैं कि जो r है अपना वो मच मच ग्रेटर है x। जब r मच मच ग्रेटर है तो r² माइनस x², तो ये x² क्या हो जाएगा, एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा r⁴ QDE/πε0। क्वेश्चन के अंदर कैसे दिया हुआ है, रूट के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं और नीचे r⁴ आ रहा है, किसी में d⁴ आ रहा है, किसी में r⁵ आ रहा है। इसको नेग्लेक्ट करोगे तो ये आ गया, नीचे क्या आ गया r⁵, और x जब बहुत स्मॉल है तो ये भी नेग्लेक्ट होगा, इसकी पावर तो 6 है, तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ये कितना आ गया 3 और 3 6 r²x, ठीक है। तो ये r² से ये कैंसिल हुआ, ये आ गया यहाँ पे r⁴, तो अपने पास आ गया 6 QDE/πε0 r⁴ इंटू x। अब अपन को पता है जो फोर्स क्या होता है अपना -kx, F क्या होता है अपने पास -kx, तो अपने पास k की वैल्यू कितनी आ गई, ये F है ये x है, तो ये x को छोड़ के जो सारा बचेगा वो अपने पास कितना होगा, k होगा, तो 6 DQE/πε0 r⁴, तो उसने क्या पूछा ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है k/m का रूट, k ये रहा, QE/πε0 r⁴, और मास कितना था m, इसका क्या होगा रूट, तो ये आपका ओमेगा आ रहा है। और ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है अपने पास, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो डी ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है 6e²d, ये आपका बन गया e², अगर क्यू भी अगर उसने e दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा e², तो 6e²d/πε0 r⁴m, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट तो बिल्कुल इजी था, डायपोल का फोर्स करके आपको बस इसको सोल्व कर लेना था, और r मच ग्रेटर देन x, तो x क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, x⁴ x² ये नेग्लेक्ट हो गए, तो जब f प्रोपोर्शनल आ गया x के, तो ये क्या आ गया k, अपने को पता है SHM परफॉर्म करेगा, तो k क्या होता है, k आने के बाद क्या आ जाएगा ओमेगा k/m का रूट, तो k की वैल्यू रखी, m की वैल्यू रखी, और आपके पास आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड एंगुलर मोमेंटम l मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए पोटेंशियल -k/r वेयर k इज ए कांस्टेंट, इफ इट इज स्लाइटली perturbed रेडियली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि वही आपको सेंट्रल पोटेंशियल दिया हुआ है, v किसके इक्वल है -k/r, और क्या पूछा है ओमेगा, तो ओमेगा का एक ही तरीका है k/m का रूट, और k क्या होता है डबल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू r, लेकिन सेंट्रल पोटेंशियल का क्वेश्चन है, तो सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर v इफेक्टिव कैसे लिखते हैं अपने L²/2mr² प्लस v ऑफ r, जो भी आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन में v ऑफ r कितना गिवन है आपको -k/r। सेंट्रल पोटेंशियल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, v इफेक्टिव लिखेंगे सबसे पहले, ये वाली टर्म प्लस जो पोटेंशियल दिया हो, उसके बाद जैसा भी कह रहा है वो कर देंगे अपने। अगर वो रेडियल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है परटर्बेशन की, तो क्या होगा अपने को पता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा -L²/m r³, और ये कितना आएगा r⁴ -1, तो ये k/r²। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, तभी r की वो वैल्यूज आएंगी, तो ये कितना आ गया k/r² इक्वल टू L²/m r³, तो r की वैल्यूज कितनी आ गई L²/m के। अब अपन को क्या करना है डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका v इफेक्टिव का, तो ये कितना आएगा +3L²/m⁴, और r की पावर -2, तो उसका करेंगे कितना आएगा -2k/r³। अब देख लो ये वैल्यू पुट करके कि मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, तो m⁴ अपना क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो यहाँ कितना बचा 3L² -2k, और ये r आ गया, एक आर कैंसिल हो गया। अब r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू कितनी L²/m के, यहाँ रखेंगे L²/m के,
तो k से k कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास ये अपने जो एलसीएम दिया था एम आर की पावर 4, तो यहाँ पे कितना 3r² माइनस 2m⁻⁴, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या पुट करोगे, l² बाई एम के, l² बाई एम के से एम के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2l², 3l² माइनस 2l², l², और नीचे क्या है m r की पावर 4, r की पावर 4 रखेंगे कितना आएगा, इसकी पावर 4, तो यानी कि ये हो जाएगा l की पावर 8, ऊपर जाएगा m की पावर 4, k की पावर 4, तो ये कुछ क्या आएगा पॉजिटिव, l भी पॉजिटिव, m भी पॉजिटिव, k की पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया यानी कि मिनिमा, मिनिमा आ गया मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब उसने क्या पूछा है अपने से, फ्रीक्वेंसी पूछी है रेडियल ऑसिलेशन की, तो अपने को क्या पता होना चाहिए k, तो k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू चेक करो, ये आ गया अपने पास m³ k की पावर 4 और नीचे आ रहा है l की पावर 6, ये k आ गया अपने पास। और ओमेगा कितना होता है k बाय m का रूट, तो ओमेगा कितना होगा अपने पास k बाय m का रूट, k ये रहा, इसको m से डिवाइड करोगे, m से डिवाइड करोगे तो ये m की पावर 2 रह जाएगी, यानी कि m की पावर 2, k की पावर 4, l की पावर 6 और इसका रूट, तो ये कितना आ गया m k² बाय l³, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लो, m k² बाय l³, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, m k² बाय l³। तो इसके क्वेश्चन में फिक्स है सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर ये आपको टर्म ऐड करनी पड़ती है, और उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर इसी को डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन, लैग्रेंजियन गिवन है हाफ m x² माइनस bx, वेयर b इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द x एट टाइम t इज गिवन बाय, यानी कि आपको x की वैल्यूज निकालनी है, x की इक्वेशन निकालनी है, तो x की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी आएगी उसको अपन इंटीग्रेट करके x निकाल लेंगे। तो अपने को लैग्रेंजियन दिया हुआ है हाफ m x² माइनस bx, अपन को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, dy/dt del l by del x डॉट माइनस del l by del x इक्वल टू 0, तो dy/dt del l by del x डॉट कितना आएगा, l का x डॉट के साथ, l का x डॉट के साथ करोगे तो ये आएगा mx डॉट, यहाँ आ गया mx डॉट माइनस del l by x, l का x के साथ करोगे तो क्या आएगा माइनस b, और ये माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आ गया mx डबल डॉट प्लस b इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब अपने को क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इंटीग्रेट करेंगे, mx डबल डॉट कितना आ गया माइनस b, अब इसका इंटीग्रेट करो, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, टाइम के साथ करोगे क्योंकि d²x/dt² है, तो एक बार इंटीग्रेट करोगे dx/dt, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस bt प्लस c1, कोई ये कांस्टेंट, फिर एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा mx, यहाँ क्या आएगा माइनस bt²/2, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस c1t प्लस c2। तो उसने क्या पूछा है x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, m से डिवाइड कर देंगे, माइनस b/2m t² प्लस c1 m/t प्लस c2, तो देखो ए ऑप्शन मैच हो रहा है, माइनस b/2m t² प्लस c1/m, ये भी एक कांस्टेंट हो गया, तो इस कांस्टेंट को उसने कुछ मान लो एक और c1 डैश नाम दे देगा, t प्लस c2, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, एक में बन रहा है c1t प्लस c2, वो नहीं हो सकता, और c और d में तो साइन कोस और साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक, तो वैसा तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये t² वाला आपका क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। लैग्रेंजियन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली, इक्वेशन ऑफ मोशन को इंटीग्रेट करके क्या निकाल दिया, जो भी पूछा है x की वैल्यूज टाइम के रिस्पेक्ट टू।